10 इजी वे टू काउंटर ओवर थिंकिंग। 10 ऐसे रास्ते जो आपको ओवर थिंकिंग से बचाएं। 10 ऐसे रास्ते जो आपको डिप्रेस होने से बचाएं। 10 ऐसे रास्ते जो आपको परेशान होने से बचाएं। 10 ऐसे रास्ते जो आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मोटिवेशन एजुकेशन चैनल में। मैं विकास जायसवाल। आज मैं ऐसे 10 थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो कि आपकी ओवर थिंकिंग हो जाती, आपकी लाइफ ख़राब हो जाती, आप अपने आप में नहीं रह पाते, आप अपने आप पे काबू नहीं पा पाते। तो ऐसे 10 ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसे 10 ओवर थिंकिंग ख़त्म करने के रास्ते, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ फ्रेंड, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नंबर 1, रिकॉग्नाइज एंड चैलेंजिंग यूर नेगेटिव थॉट। आपके अपने नकारात्मक विचार वाले रीजन क्या है, उन्हें आप ढूंढें, उन्हें आप पहचानें कि कौन से रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंटर ओवर थिंकिंग, ये पहला रास्ता है आपको ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए, इज टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर डूइंग इट, द आइडेंटिफाई द नेगेटिव थॉट दैट यूर कैजिंग यूर डिस्ट्रेस। आपको नकारात्मक विचार लाने वाले, आपको डिस्ट्रेस में करने वाले असल में रीजन क्या है, उन रीजन को सबसे पहले आपको पहचानना होगा। सेकंड, फाइंड ए डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी कि आपको डिस्टर्ब करने वाले कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, उन्हें आप ढूंढें। अनदर वे टू काउंटर ओवर थिंकिंग है, दूसरा रास्ता है ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए, इज इट टू फाइंड डिस्ट्रैक्शन दैट कैन ऑक्यूपाई योर माइंड एंड डाइवर्ट योर अटेंड फ्रॉम योर वॉरियर्स। जिस कारण से आपकी लड़ाई होती है, आप अपने दिमाग में बहुत सारी भावनाएं चलती रहती हैं। ये डिस्ट्रैक्शन कैन बी एनीथिंग दैट यू एंजॉय और फाइंड इंटरेस्टिंग। जो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग लगे, बेहद कारगर हो, आप उन पे फोकस करें, और जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, डाइवर्ट कर रही है, उन्हें आप दूर करें। नंबर 3, टेक ए ब्रेथ। लंबी सांस लें। समटाइम्स overthinking can make you feel stress, anxious or over limits। जब आपको फील हो कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में हो रहे हैं, आप तनाव से हो रहे हैं, तब आप करें, आपको एक गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने के बाद, इन सच केसेस टेकिंग ए डीप ब्रीथ कैन हेल्प यू काम डाउन एंड रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। आप ऐसा अगर बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, तो आपका शरीर जो है वो एक तनाव मुक्त होगा, रिलैक्स फील करेगा, आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करें। जब भी आपको ओवर थिंकिंग लगे, आप बहुत तनाव से ग्रसित हो, परेशान हो, तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज अनदर इफेक्टिव वे टू काउंटर ओवर थिंकिंग। मेडिटेशन एक अलग तरीका है आपको ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए। एंड क्लियर योर माइंड ऑन अनवांटेड थॉट। जो आप विचार नहीं चाहते हैं, गलत विचार आपके दिमाग में आते हैं, उन्हीं को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा कारगर रास्ता है। मेडिटेशन कैन हेल्प यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर थॉट एंड इमोशन। आपके विचार, आपकी सोच को मेडिटेशन क्या करता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। नेक्स्ट, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप इस बड़े पिक्चर को देखिए। एक कोई बड़ा पिक्चर हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उन्हें आप देखिए, पूरा दिमाग आप फोकस कर दीजिए कि ये क्या है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन मेक यू लूज साइट एंड ऑफ द बिगर पिक्चर एंड फोकस और माइंड डिटेल और प्रॉब्लम डेट आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट्स इन द लॉन्ग रन। जब आप लंबे समय तक काम करते जाते हैं, बिजी रहते हैं, तो आपके अंदर क्या आ जाती है, ओवर थिंकिंग आ जाती है। लेकिन तब उस समय आपको क्या करना है, टू काउंटर दिस टेंडेंसी यू कैन ट्राई टू जूम आउट एंड लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आप एक कोई व्यापक, बड़ा, परिप्रेक्ष दृष्टिकोण, यानी कि जो उलझी हुई कोई तस्वीर है, कोई पिक्चर है, उसे आप देखिए, उसमें फोकस करिए। देखिए, आपका जो ओवर थिंकिंग है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, बी काइंड टू योर सेल्फ। दयालु बने। ओवर थिंकिंग कैन ऑफन be accompanied by self-criticism, guilt और regret। आप दयालु बने। अगर किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में अपने आप को वहाँ पे रख के देखें। You may blame yourself for your mistake। आप किसी दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपने आप पे सोचें।
शायद वो गलती हमसे हुई होती तो क्या होता। और कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, दूसरों से आप कंपेयर मत करें। हाउएवर दिस थॉट आर नॉट हेल्पफुल और फियर, आपको डराने के लिए, आपको दिक्कत मिलाने के लिए, आपको परेशानी मिलाने के लिए वो विचार आपके लिए नहीं है। एंड दे कैन ओनली मेक योर फील वर्स। आप क्या करेंगे अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके ऊपर प्रभावी होता जाएगा, आपको प्रॉब्लम में डालता जाएगा। तो आप कभी भी किसी को कुछ गुस्सा होने से पहले, किसी के ऊपर गलत करने से पहले आप उस जगह पर अपने आप को रख के देखें कि शायद वो मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। इससे भी आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। नेक्स्ट, टेक टू समवन, कुछ आपके जो रिलेटिव हैं, क्लोज सर्कल है, उनके साथ में कुछ समय आप बिताएं, थोड़ा रेस्ट लें, उनके साथ में आप जाएं, उनकी बातों को सुनें और वहाँ पर आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। नेक्स्ट, राइट इट डाउन, कुछ लिखें। राइट डाउन योर थॉट कैन आल्सो हेल्प यू काउंटर ओवर थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइज योर माइंड। जब आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आ रहा हो, तरह तरह के विचार आ रहे हो, आप परेशान हो, तो उन विचारों को आप लिखना शुरू करें। बाय प्रैक्टिस हैंड राइटिंग, आप लिखना शुरू करें। बाय राइटिंग डाउन टू थॉट, जो आपके विचार हैं उन्हें आप लिखें। यू कैन गेन मोर कंट्रोल ओवर देम एंड रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन योर। देखेंगे कुछ ही समय में आपका जो ओवर थिंकिंग है, जो आपका गुस्सा है, जो आपका तनाव है, जो आपके स्ट्रेस हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेट ये टाइम लिमिट। आप अपने लिए किसी कार्य के प्रति या किसी चीज़ के प्रति एक टाइम लिमिट सेट करें। टाइम लिमिट क्या करेगा आपको? समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बिकम ए हैबिट दैट कंज्यूम ए लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। लगातार अगर आप काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, तो आपका जो एनर्जी है वो लॉस हो जाता है और आप ओवर थिंकिंग के कटघरे में आते जाते हैं। टू ब्रेक दिस हैबिट, इस आदत को आप तोड़ें। कैसे तोड़ेंगे? यू कैन ट्राई टू सेट ए टाइम लिमिट फॉर योर thinkful sessions. Setting a time limit can help you manage your overthinking and make it more productivity. अगर आप काम कर रहे हैं तो टाइम लिमिट सेट करें कि आधे घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है, 15 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है, थोड़ा रेस्ट करना है, पानी पीना है, 2 मिनट घूमना है, फिर उसके बाद में काम करना है। इस शेड्यूल से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आपके अंदर ओवर थिंकिंग नहीं आएगी और आप अपने काम को भी एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट, सीक प्रोफेशनल हेल्प। सीक प्रोफेशनल हेल्प, पेशेवर की तलाश करें, यानी कि स्मार्ट वर्क करें। कुछ अगर आप काम कर रहे हैं तो तरह तरह के उसमें टेक्निक्स, नए तरीके, नए जुगाड़ सोचें। इफ़ ओवर थिंकिंग इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को, आपके मेंटल हेल्थ को डाइवर्ट करता है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करता है और डेली फंक्शनिंग। यू में बेनिफिट फ्रॉम सीकिंग ए प्रोफेशनल हेल्प। आप प्रोफेशनल हेल्प के तौर पे जाएंगे, स्मार्ट वर्क पे करेंगे तो आपका ओवर थिंकिंग कम होगा, आपका समय बचेगा। दिस कैन हेल्प यू एड्रेसिंग एनी अंडरलाइंग इशूज और डिसऑर्डर्स दैट मे कंट्रीब्यूट टू योर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए, बचाने में आपकी हेल्प करने के लिए सीक प्रोफेशनल, यानी कि स्मार्ट वर्क जो होगा, आपका पेशेवर की तलाश जो करने की बात कर रहे हैं कि पेशेवर तलाश करें, यानी कि नए नए टेक्निक्स, नए नए तरीके खोजें। तो वो चीज़ें क्या करेंगी? आपके ओवर थिंकिंग को कम से कम बहुत ही जीरो लेवल पे ले जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये 10 टिप्स आपके लिए कितने इफेक्टिव रहे, कितने महत्वपूर्ण रहे, तो मिलेंगे इससे भी बेहतरीन इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। सो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।